विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अपन कर्म योग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। कर्म योग के बारे में बहुत सी तत्व बतलाने के उद्देश्य के प्रकरण को प्रारंभ करते हुए प्रथम 3 श्लोकों में उसी कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात यहाँ चौथा अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें जो कर्म योग है उसके बारे में भगवान ने कहा है कि यह अनादि है। अब अनादि कैसे है, इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनिर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम यानी कल्प के प्रारंभ में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। अर्थात ये जब से ये सृष्टि बनी है या सृष्टि बनी है उसके पहले से ही योग की जो परंपरा है वह चली आ रही है। ये कोई नवीन परंपरा यहाँ पर नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु से काले नेह महता योग नष्ट परम तप। हे अर्जुन, ऐसी परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को पहले तो राजऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात या दीर्घ काल के अनंतर वही योग इस लोक में नष्ट हो गया, अर्थात लोग उसको भूल गए हैं। इसलिए स एवायम मया ते अद्य योगे प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद ही उत्तमम। इसलिए सब रहस्यों में से उत्तम समझकर उस पुरातन योग को आज पुनः मैं तुम्हें इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। अर्थात ये रहस्य बहुत ही उत्तम है। इस कथन का भाव यह है कि योग सब प्रकार के दुखों से और कर्मों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने में जीव की मदद करता है, आत्मा की मदद करता है। अतः ये योग अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इस प्रकार के भगवान के कहने पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है कथम एतत् विजानीयामि त्वमादो प्रोक्तवान इति। हे भगवान, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में ही हो चुका था। तब मैं कैसे समझ लूँ कि आपने ही इस कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य को दिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि बहुनी में वेतितानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यम वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, बीत चुके हैं, उन सबको मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु हे परम तप, आप इसको नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि आप अभी तमोगुण से उत्पन्न होने वाले मोह के आवरण में ढके हुए हो, अर्थात जो आत्मस्वरूप है उस पर तमोगुण का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक वह तमोगुण का विनाश नहीं होगा, मोह का विनाश नहीं होगा, तब तक आत्मा के स्वरूप को आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अजोपि सन्नवेयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके माया से जन्म लिया करता हूँ। अर्थात यहाँ पर ईश्वर में और साधारण जीव में एक फर्क बताया गया है कि ईश्वर जब अवतार लेता है या जन्म लेता है तो प्रकृति को अपने वशीभूत रखता है, जबकि सांसारिक जीव है या प्राणी है वो जब भी जन्म लेता है तो वो प्रकृति के अधीन हो जाता है। अर्थात ईश्वर जो है वो प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, जबकि जीव है वो प्रकृति के अधीन हो जाता है। इसीलिए अज्ञान का जो आवरण है वह उसके ज्ञान को आच्छादित कर देता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, विनाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, अर्थात अधर्म का पृथ्वी पर विस्तार होता है, तब तब मैं स्वयं ही अवतार लेता हूँ, जन्म लिया करता हूँ, अर्थात साकार रूप धारण करके लोगों के समक्ष प्रकट होता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए
और संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग युग में जन्म लेता हूँ, मेरा अवतार होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। है अर्जुन, इस प्रकार से मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के तत्व को जो व्यक्ति जान लेता है, वह देह त्याग करने के पश्चात फिर जन्म लेकर इस संसार में नहीं आता है, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। वीत राग भय क्रोधो मन मया माम उपाश्रिता बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं या हो चुके थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भय मुक्त मेरे भक्त ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ या स्मरण करता हूँ, क्योंकि सभी बुद्धिमान जब सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्ते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष मुझे तत्वतः नहीं जानते, वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए या फल की इच्छा रखने वाले देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही उनको प्राप्त हो जाएगी। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि बहुत से लोगों को अपने उद्योग अर्थात कर्म से इसी लोक में कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्यया कर्तारम अव्ययम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की जो वर्ण है या वर्णों की जो व्यवस्था है, वह गुण और कर्मों के भेद के अनुसार मैंने ही निर्मित किया है, मैंने इसको निर्मित किया है। इससे तू ध्यान में रख कि मैं उसका कर्ता भी हूँ और अकर्ता भी, उसे न करने वाला अव्यय मैं ही हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न बध्यते। अर्थात कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ। जो मुझे इस प्रकार से जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती है, अर्थात कर्म उसको लिपायमान नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक कर्मों को अपना कर्तव्य कर्म समझकर करता है, उसको कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। धन्यवाद।